हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू रानी, एसी थोड़ा कम चलाया करो। आज सुबह से दीपिका की सासू माँ ने सारा घर सर पर उठा रखा था। सुबह का नाश्ता और बाकी के काम निपटाते ही सासू माँ ने रात के डिनर का मेन्यू बताना शुरू कर दिया, क्योंकि आज नरेंद्र रानी जी का जन्मदिन था। सासू माँ की यह आदत दीपिका को बहुत बुरी लगती थी। चाहे इधर किसी का जन्मदिन हो, बच्चों का या बड़ों का, चाहे शादी की सालगिरह हो या नंदरानी जी के परिवार की तरफ कोई सेलिब्रेशन हो, सारी तैयारी हमेशा दीपिका के कंधों पर ही आ जाती थी। दीपिका कुछ कहती नहीं थी, पर कभी कभी उसका भी अपने परिवार के साथ समय बिताने का मन करता था। पर सासू माँ को कौन समझाए। और नरेंद्र रानी जी के तो मज़े थे। हमेशा उनका स्वागत एक चीफ गेस्ट की तरह होता था। वैसे दीपिका को काम करने की आदत थी, पर अपने स्पेशल दिन पर भी वह कभी भी स्पेशल फील नहीं कर पाती थी। जैसे कि उसका जन्मदिन या उसकी शादी की सालगिरह। 10 व्यक्तियों का खाना बनाना, नाश्ते की तैयारी करना, शाम तक वह थककर चूर हो जाती थी। आज भी सासू माँ के पिटारे से डिशेस की लिस्ट निकलने लगी। देखो बहू, तुम्हारी ननंद का जन्मदिन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए है। तो ऐसा करना, सब्जियों में दम आलू, छोले, शाही पनीर, रायता, खीर, पूरी, सलाद, पुलाव और हाँ, पापड़ भी याद करके सेक लेना। पिछली बार तुम भूल गई थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ननंद खाने के साथ पापड़ ज़रूर लेती है। और सारी तैयारी पहले ही करके रख लेना। और हाँ, नाश्ता भी गर्मा गर्म ही बनना चाहिए है। थोड़े मिक्स पकोड़े बना लेना, बाकी नाश्ता बाज़ार से मंगवा लेंगे। और जो मैं उसके लिए साड़ी लाई हूँ, अच्छी तरह से उसे पैक कर देना। और यह बताओ, तुम भी कोई अपनी ननंद के लिए गिफ्ट लाई हो या नहीं, या सिर्फ खाना खिलाकर ही टरका दोगी। तो दीपिका ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं पंजेब लाई हूँ दीदी के लिए। तो सासू माँ ने कहा, ठीक है। दीपिका ने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी आपसे एक बात कहूँ, आज बहुत गर्मी है, अगर आप कहें तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा लेते हैं। तो सासू माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, दामाद जी क्या सोचेंगे। अरे जो स्वाद घर के खाने में आता है वह बाहर के खाने में कहाँ आएगा। और तुम पूरा दिन करती ही क्या हो, खाली पड़ी रहती हो। मन मारकर दीपिका रसोई में चली गई। उसने बीच में दोपहर का खाना भी बनाया, फिर भी हिम्मत करके शाम तक सारा काम निपटा लिया। पर उसे कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला। इतने में ही ननंद जी का परिवार आ जाता है और आते ही ननंद ने भाभी के साथ कटाक्ष किया। भाभी, यह क्या भेष भर रखा है आपने। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सुबह से बाल तक नहीं संवारे हैं आपने। तो सासू माँ बोली, अरे इसकी तो आदत है, ऐसे ही दिखाती है कि सारी दुनिया का बोझ इसके कंधों पर ही है। पर दीपिका चुप रही। सबको पानी देकर चाय चढ़ाने लगी तो ननंद रानी कहती है, भाभी चाय नहीं शरबत बना दीजिए। और यह क्या, आपने इतनी गर्मी में पकोड़े बनाए हैं, कितने हैवी और ऑयली होते हैं ये। चलो कोई नहीं, अब बनाए हैं तो हम खा लेंगे। वह सबको नाश्ता करवा कर थोड़ा सा शरबत लेकर बैठती ही है तो सासू माँ कहती है, बहू रानी तुम्हें तो बैठने की बड़ी जल्दी रहती है, थोड़ा सा फ्रूट काटो सबके लिए, अभी खाने में टाइम है। वह जल्दी से शरबत की घूंट भर कर तरबूज, सेब, अंगूर धोकर काट कर सबको देती है। फिर खाने की तैयारी में लग जाती है। सब आराम से डाइनिंग रूम में एसी चलाकर फिल्म देखते हुए खाना खाते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद दीपिका अपना खाना अपने कमरे में ले जाती है और एसी चला लेती है, क्योंकि गर्मी और थकान से उसका बुरा हाल हो जाता है। पर किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं। दीपिका के नंदोई जी बहुत अच्छे इंसान थे। वह दीपिका को अपनी बहन की तरह मानते थे, पर बीवी के डर के मारे कभी कुछ बोलते नहीं थे। पहले उन्होंने 1-2 बार कोशिश करी थी अपनी बीवी से कहने की कि जब तुम मायके जाया करो तो अपनी भाभी का काम में थोड़ा हाथ बंटवा दिया करो, पर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आज भी वह सोच रहे थे, दीपिका भाभी पर अकेले कितना काम का जोर पड़ जाता है। उधर दीपिका ने खाना शुरू ही किया था कि इतनी देर में सासू माँ आ जाती है और बोलती है, बहू रानी तुम्हें तो पूरा दिन एसी में बैठने की ऐसी आदत पड़ गई है जैसे हर महीने तुम्हारे मायके के यहाँ से चेक आता है बिजली का बिल भरने के लिए। वहीं पीछे ननंद जी वॉश बेसिन में हाथ धो रहे थे और सब सुन रहे थे, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बहुत चुपचाप एसी बंद करके खाना खाकर दोबारा रसोई में आ जाती है। उसके बाद ननंद जी अपने बर्थडे का केक काटती है, सब उसे तोहफे देते हैं, फिर वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। 1-2 दिन बाद ननंद जी का सासू माँ के पास फ़ोन आता है और उनकी हालत बिल्कुल रोने जैसी हो रही होती है। तो सासू माँ पूछती है, क्या हुआ।
तो ननंद जी कहती है इनको पता नहीं 2 दिन से क्या हो गया है, ना तो एसी चलाने देते हैं, पता नहीं एसी का रिमोट रोज़ सुबह कहाँ छुपा जाते हैं। मैं पूरा दिन ढूंढने में लगी रहती हूँ पर मिलता ही नहीं है। और आज कह कर गए हैं कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर डिनर के लिए, तो सारा खाना घर पर ही बनेगा, बाहर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा। मैं इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊंगी। तो सासू माँ कहती है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं दीपिका को भेज देती हूँ, वह आकर सारा खाना बना जाएगी, तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत है तो बीमार हो जाएगी। तो ननंद जी कहती है नहीं मम्मी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि खाना तुम ही बनाओगी, अगर तुमने भाभी को यहाँ बुलाकर उनसे काम करवाया तो देख लेना। तो सासू माँ कहती है अरे वह तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, तुम रुको, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। सासू माँ नंदोई जी के पास कॉल करती हैं। तो नंदोई जी कहते हैं हाँ मम्मी जी क्या हुआ। तो सासू माँ कहती है दामाद जी यह क्या बात हुई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप मेरी बेटी को एसी तक चलाने नहीं दे रहे हैं, और अगर आज आपके दोस्त आ रहे हैं तो आपने खाना बाहर से मंगवाने के लिए मना क्यों किया। वह इतनी गर्मी में इतना सारा खाना कैसे बनाएगी, वो भी अकेले। और अगर आपको बाहर से खाना नहीं मंगवाना तो मैं दीपिका को भेज दूंगी, वह बना देगी सारा खाना, आपने उसके लिए भी मना कर दिया। तो नंदोई जी कहते हैं कोई बात नहीं मम्मी जी, एक काम कीजिए, 6-7 महीने तक लगातार 10,000 रुपये का चेक आप मेरे पास भिजवा दीजिएगा। तो सासू माँ कहती है दामाद जी वह किस लिए, क्या बात हो गई। तो नंदोई जी कहते हैं आपकी बेटी को भी बहुत गर्मी लगती है सासू माँ, 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रह पाती, और जब भी कोई घर पर मेहमान आता है तो सारा खाना बाज़ार से मंगवाती है। तो सासू माँ कहती है अरे दामाद जी यह क्या बात हो गई, ऐसे तो मैं चाहे आपको अपनी बेटी को कितना भी दूँ पर बिजली के बिल के पैसे क्यों, वह आपकी पत्नी है, आपका घर और बच्चों को संभालती है, तो उसका ध्यान रखना आप ही की तो जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। तो नंदोई जी कहते हैं तो मम्मी जी अगर यही बात है तो यह कानून तो सब पर लागू होता है, भाभी भी तो पूरा दिन रसोई में आप लोगों के लिए खपती है, घर के बाकी काम करती है, और 10 मिनट एसी चला लिया तो बिल के पैसे उनके पापा देंगे, क्यों भाई। मैंने उस दिन आपकी और दीपिका भाभी की सारी बातें सुन ली थी, मैं आपके साथ और अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता था, पर आपको यह बात समझाना ज़रूरी था, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को भी समझाएं। माना कि अभी दीपिका भाभी कुछ नहीं बोल रही है, पर कल को एक बार उनके मन में हमारे लिए करवाहट भर गई तो रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। यह सुनकर बेचारी सासू माँ कुछ नहीं बोल पाती और अपनी आंखें नीचे कर लेती है। आज उन्हें खुद पर बड़ी शर्म आ रही होती है और अब आगे से दीपिका को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हैं, और वह अपनी बेटी को भी समझा देती है कि जब भी तू घर आया कर तो भाभी से हंसकर बातें किया कर और उनके काम में मदद करने की कोशिश किया कर। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।